हीरो पाकिस्तानी में वापसी की मुलाकात हमने करवानी है मशहूर पाकिस्तानी मास्क रेसलर समीर अली उर्फ ग्रीन चीता से। इन्होंने एक बार फिर से मुखालिफ पर झपट कर एक एजाज़ अपने नाम कर लिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज़रबाईजान रेसलिंग चैम्पियनशिप में समीर अली ने आज़री रेसलर को शिकस्त देकर टाइटल बेल्ट कामयाबी से इसका दिफा किया है। कराची से इनका ताल्लुक है। तो ग्रीन चीता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीर, कैसे हैं आप? आपने जिस तरह से रिंग में मास्क उतारा है तो मैं चाहूँगा यहाँ भी उतारें ताकि लोग देखें ना, पाकिस्तान का आप फ़ख्र हैं। तो जनाब समीर अली जिस तरह से वहाँ रिंग में छाए हुए थे, यहाँ भी कैसे हैं समीर? आप ये देख रहे हैं, इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा नज़र आ रहा है नीचे से। चले जी, ये अपनी रेसलिंग के बारे में सबसे पहले बताइए, क्या रेसलिंग थी, कैसा था, ये क्या था, इसकी तफसील बताएं। प्रोफेशनल रेसलिंग है हमारी, जो है वहाँ अज़रबाईजान में हुई थी। मेरा अपोनेंट था, चैंपियन था, अज़रबाईजान चैंपियन। वो काफ़ी हेवी वेट था, वो हराना मुश्किल था, बता पाकिस्तान के तो करना था मैं। नहीं, लेकिन ये वेट बराबर में नहीं होते? नहीं, वो अच्छा 20 kg अप चल जाता है उसमें। ओके, सही। तो आपने अपने टाइटल का दिफा किया है, तो मुझे बताइए ना कि जो आज़री रेसलर था, इसने किसी मौके पे आपको ये अपना दिखाया कि मैं टफ हूँ, मुझे आसान हरीफ नहीं समझता? टफ तो था, तो पाकिस्तान के तो करना था ना फिर मैं। अच्छा, तो इसके पीछे अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस, अपनी डाइट, अपनी रूटीन सब बताइए हमें। प्रैक्टिस तो मैं 5 साल की उम्र से कर रहा हूँ, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ। अच्छा, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, काफ़ी बड़े होते ब्लैक बेल्ट लिया। अच्छा, बेल्ट में चाहेंगे ये हमें दें आप, ये बेल्ट हम देखें। ये इस तरह से, ये यार ये इस तरह से ऐसे ऐसे रखा होता है, सीधा लगा लीजिए, सीधा है ये जनाब, ये होता है ये रेसलर्स यूं जीत के आते हैं। और ये आप नहीं कभी जीत सकते क्योंकि आपको नहीं ना तो प्रैक्टिस है। नहीं, मैं समीर से सीखूंगा। ये देखिए, अगर आपने करना है, कुछ सीखना है तो बताएं, उनसे बात कर लेते हैं अभी। आज यही बात करते हैं और ये सीखेंगे क्योंकि आपका मुकाबला करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो रेसलिंग के साथ ही हो सकता है। मैं ओह माय गॉड, यहाँ अच्छा जी, चले समीर, हमें बताएंगे कि उनकी कैसी प्रैक्टिस होती है और कितनी देर करते हैं, क्या खाते हैं, इतनी ताकत कहाँ से आती है? हम लोग की प्रैक्टिस होती है 3-4 घंटे की प्रैक्टिस होती है उसमें। अच्छा, और बाकी जो डाइट होती है हमारी, तो आप जो लेते हुए डाइट होती है वो एग्स वगैरह जो इसमें ऐड करते हैं बस। सही। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप यहाँ पर बताएं समीर के, ये जो आपकी प्रोफेशनल फ़ाइट है, ये इस जानिब क्यों रुझान हुआ कि इधर ये गेम करनी है? पाकिस्तान में तो रेसलिंग और इन चीज़ों पर उस तरह से नहीं है, तो आप क्यों इधर आए? शुरू से मार्शल आर्ट का शौक है हमको, शुरू से फाइटिंग का। नाना बॉक्सर थे हमारे, उनको देख के शौक चढ़ा था मैं। अच्छा, तो ये ख़ानदानी लड़ाई झगड़े की आपका मामला है। तो वैसे लड़ाई भी करते, कोई लड़ाई हो? मार्शल आर्ट तो 5 साल से थे वहाँ, तो आप तो क्लास के बच्चों को इधर उधर सबको बाहर ऐसे लड़ाई नहीं की। तो अभी जो आप आज़रबाईजान गए हैं, किसने स्पॉन्सर किया या अपना खुद सेल्फ फाइनेंसिंग की? अपना फाइनेंसिंग थी सब। तो मेरा अंकल तो उन्होंने सपोर्ट किया था मुझे, तो गवर्नमेंट की तरफ कोई सपोर्ट नहीं था। कोई सपोर्ट नहीं था, कोई एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं आया, कोई छोड़ने नहीं गया? तो किसी ने राब्ता नहीं किया? रेसलिंग फेडरेशन के साथ भी आपका कोई एफिलिएशन नहीं? किसी फेडरेशन से वो तो सपोर्ट नहीं होता ना, वो तो बेचते हैं आपको। वो तो अच्छा, सपोर्ट तो मैं एक्सपेंस तो हमको खुद करना, अरेंज करना पड़ता है ना। सही। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का, स्पॉन्सरशिप नहीं होती है और हमारे फाइटर्स बगैर स्पॉन्सरशिप के, बगैर किसी चीज़ के जीत कर वापस आ जाते हैं। और ये मुल्क ऐसा मुल्क है, आप अंदाजा कीजिए इस बात पे। बिल्कुल, सारा फोकस एक खेल की तरफ। पूरी दुनिया में लाखों डॉलर लगाए जा रहे होते हैं जिन लोगों पर, और वो नहीं जीत रहे होते, और हम यहाँ पर खाली पीली इसी तरह से जीत के आ जाते हैं। ये गिला तो आपको होगा, वो तो यार कुछ इजहार तो करें, क्या सोचते हैं आप? यहाँ पर सारा फोकस क्रिकेट की तरफ है, ज़्यादातर फोकस जो होता है। जो स्पोर्ट में कोई सपोर्ट नहीं आ रहा था, क्या नाम है, किक बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इसमें सपोर्ट में कोई इशू नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है इसमें कोई। अच्छा, वैसे आप ये रेसलिंग जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट, अच्छा, इसमें किस किस फील्ड में आप खेलते हैं? बस सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट आप करते? मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। वो बचपन में वो क्या था, कराटे खेलते? बचपन में कराटे खेलते थे। अच्छा, क्योंकि बचपन के दौर में कराटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ बताएं अपने कि कहाँ से ये शुरू किया, नेशनल लेवल पे गए, कितना खेला? मैंने 5 साल की उम्र स्टार्ट किया था, 2012 में ब्लैक बेल्ट लिया मैंने। अच्छा, ब्लैक बेल्ट लेने के बाद तो फिर इसके बाद तो स्टडी वगैरह की मैंने। फिर स्टडी की फर्स्ट ईयर में भी हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ भी। इसके बाद फिर रेसलिंग का कंपनी है यहाँ पे, रेसलिंग कंपनी में ज्वाइन किया मैंने। 2016 एज थी मेरी रेसलिंग जब ज्वाइन की मैंने, अभी 20 है। सही। तो कोई हड्डी वड्डी सलामत है ना सारी? कोई नहीं लगा तो है, मुझे तो लगता है तो स्पोर्ट का
सही। तो घर वालों ने कितना सपोर्ट? आपकी जिस्म से नहीं लग रहा है कि आप वाकई जीते हैं या वो तस्वीरें बनाई हैं? जी जीते। मतलब आपकी बॉडी ऐसी नहीं लग रही कि रेसलर वो हमने देखते हैं इतने बड़े बड़े ये वो बिल्ड से रेसलर नहीं बनता ना। अच्छा, हाई फ्लायर रेसलर भी होते काफ़ी, वो तो हेवी वेट नहीं हो सकते ना। हाँ हम हाई फ्लायर रेसलर है। सही। तो अगर कोई ऐसा रेसलर आ गया सामने जिस तरह वो खाली वो खाली है ना, खाली वो- नाम है जो एक है रेसलर खाली, अच्छा। वो लंबे से और चौड़े खाली। से, तो फिर क्या होगा? अंडरटेकर सामने आए वो तो WWE का ना, वो तो फिर हाँ उस तक पहुंचा नहीं, तो मैं कह रही हूँ, बहुत इस किस्म का कोई रेसलर अगर इस फील्ड में भी आ गया तो क्या करेंगे? आते काफ़ी आए भी है, आ रहे भी है मैच मैंने काफ़ी। फिर टेक्निक कौन सी यूज करते हैं आप? हाई फ्लायर जो होता है, हाई फ्लायर टेक्निक्स। अच्छा, Technical game। स्ट्रॉन्ग एक इंसान के पास अपनी कोई चीज़ होती है, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग क्या पॉइंट है जिस पे आप समझते हैं कि ये लग गया ना तो मैं नॉकआउट भी कर सकता मेरा हूँ? सबमिशन है, सबमिशन होल्ड है, अच्छा, उसमें फाइनल होता है वो मेरा। सबमिशन क्या किस तरह से वो होता है, क्या करते हैं? क्या कहते हैं, राउंड लेके बंदे को पूरा हाथ पकड़ के पकड़ लेता हूँ मैं। अच्छा, वैसे मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं इनसे कहूँ मुझे करके दिखाएं, लेकिन आपके साथ थी ना? नहीं, मेरे साथ क्यों, मेरे मैं भाई। तो नहीं मैं तो अच्छा अच्छा समीर, मुझे ये बताइएगा घर वालों ने क्या कहा आपको? ये तो नहीं बोला कि पढ़ाई करो, तुम किस तरफ चले गए? नहीं घर वालों को फुल सपोर्ट है, जब भी जाते मैं दुआ दे के बेचती है मैं अम्मी अब्बू सबका सपोर्ट है। मैं तो इतनी महंगाई है तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हैं? तो चिकन इतना महंगा हो गया, प्रोटीन अंडे खाना वंडे इतना बहुत मुश्किल महंगे है। हैं। जॉब करते उससे ही करते क्या करें, करनी तो पड़ती है ना। भी तो स्टडीज भी आप कर रहे हैं स्टडी और फर्स्ट साथ ईयर में ये तो स्टडीज और इसमें मैनेज कर लेते हैं मैनेज कर लेते जी। अच्छा, और ये ग्रीन चीता कैसे रखा था? ग्रीन चीज़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के रखा था मैंने, पाकिस्तान का कलर ग्रीन है इसलिए ग्रीन चीज़ा। किसको देख के शौक हुआ था कि मुझे मास्क पहन के रेसलिंग करनी? सिनकारा। अच्छा, सिनकारा को देख के सिनकारा, शौक हुआ था। तो वो मास्क के साथ वो आ रहे थे। अच्छा, एक चीज़ है कि अभी आपका नेक्स्ट का प्लान क्या है, क्या सोच रहे हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट में अगली फाइट का क्या प्लान है? अगली फाइट इंशाल्लाह अगली फाइट भी होगी मेरी, टाइटल डिफेंड करने जाना पड़ेगा मुझे, देखे क्या बुलाते हैं। अच्छा, तो ये जो टाइटल आपने ये जीता, कितने कंट्रीज के लोग थे, कितने मैचेस आपके हुए? मेरा तो एक ही टाइटल मैच था मेरा तो खाली, अच्छा, वहाँ पे टाइटल आपका खाली टाइटल मैच था। कंट्री काफ़ी थे, अजरबैजान पाकिस्तान के थे, हम पाकिस्तान तमी थे, और तुर्की से आए थे, काफ़ी कंट्रीज थे। सही। अच्छा, वैसे क्या रुझान है लड़कों का? मैं तो बहुत देख रही हूँ लड़के रेसलिंग की तरफ काफ़ी आ रहे हैं। आप जहाँ जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं या फिर आप किसी को कोचिंग देते हैं, यहाँ पे बस अपना ही कर रहे हैं? हम कोचिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी अभी भी होती है हमारी, जाहिर सी बात आगे सीखने का मिलता है ना, मैं भी होती है। अच्छा, हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों से आ रहे होते हैं ना, तो शर्ट्स पर भी स्पॉन्सर वगैरह ये वो, तो क्या आप बातचीत तो होती है फिर, क्योंकि आप फाइटर हैं आपस में तो दोस्ती तो होती है? हमको स्पॉन्सर का सपोर्ट तो कोई है नहीं, उधर दूसरे ममालिक में उनको तो है ना स्पोर्ट का। अच्छा, नजर आता है स्पॉन्सरशिप उनकी। अच्छा, उधर बातचीत अक्सर होती है ना साथ के खिलाड़ियों से, तो पता चलता है कि वो तो स्पॉन्सरशिप लेके आए हुए हैं, और वो स्पॉन्सरशिप होती है, हमारा स्पॉन्सरशिप नहीं होती, हमको अपने खुद अरेंज करके जाना पड़ता है। तो समीर, अभी अपने बारे में क्या सोचते हैं आप? कहाँ तक जाना है अपने करियर में, इस प्रोफेशन में? क्या आपके जहन में है कि बस यहाँ तक मैंने करना है? सबका यही होता है WWE जाना, WWE अच्छा, वहाँ तक जाएंगे? वहाँ तक इंशाल्लाह। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अभी से तैयारी कुछ शुरू की है? तैयारी कर रहे, मेहनत कर रहे हो यहाँ पे सामने। हाँ, ये मेहनत तो बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन स्पॉन्सरशिप उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। उसके बगैर रेसलर हों, बॉक्सर हों, कोई भी स्पोर्ट्स है, अगर वो प्रोफेशनल तरीके से खेली जाए नाज़रीन, तो वो तो मुमकिन ही नहीं है कि आप बगैर स्पॉन्सरशिप के जो है वो ना खेल सकें। अच्छा, तो यहाँ मुझे बताइए कि यहाँ नेशनल लेवल पे भी आपकी होती हैं चैम्पियनशिप्स, यहाँ पर भी मुकाबले होते हैं? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सब जगह पर यहाँ पे चैम्पियनशिप आज तक नहीं हुई मेरी। अच्छा, सिंगल फाइट जीती है मैंने, टाइटल बगैर टाइटल वाली फाइट काफ़ी जीती है मैंने वहाँ पे भी। सही। तो कराची में भी क्लब्स हैं कि अगर कुछ सीखना चाहता है तो वो क्या करें? जी, कराची में बहुत क्लब्स है, वहाँ पे सीख सकते हैं आके। तो आपने सोचा कि आपने कोई अपना कैसी एकेडमी अपना बनाना है, कोई जिम जहाँ पर आप इस तरह की कोचिंग दें, बच्चे आपके पास आके सीखें? अभी तक कुछ सोचा तो नहीं है, आगे प्लान होगा? प्लान इंशाल्लाह देखें फिर। तो अभी कभी इतना बड़ा टाइटल है और आप अभी सोच रहे हैं आप शुरू कर दें बस एकेडमी बनाना कि जो बच्चे आएंगे और आपसे सीखेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। चलिए, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच समीर आपके वक्त के लिए, और ऐसे ही आप खेलते रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें। अल्लाह करे कि जो यहाँ पर अरबाब इख्तियार उनको भी ख्याल आए कि वो हर खेल को उसी तरह तवज्जो दे जैसे क्रिकेट को दी जाती है। तो और क्रिकेट वाले हमें तवज्जो नहीं दे रहे, हार के तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।